हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सुसाइड बाय इमाइल दरखम। जैसे हमने अपनी सीरीज शुरू करी हुई है इमाइल दरखम के बारे में, और हमने उनकी 2 थ्योरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज उनकी थर्ड थ्योरी सुसाइड, और उनकी सबसे बेस्ट थ्योरी उनकी लाइफ में सुसाइड ही थी, जिसके बदौलत उनको आज भी जाना जाता है। राइट, तो आज हम सुसाइड के बारे में पढ़ते हैं कि सुसाइड क्या है, इसके क्या कारण हैं, और ये कैसे होता है। कि ये इंडिविजुअली मन में आती है चीज़ें सुसाइड करने के लिए, या फिर ये एक सोशल फैक्ट है। राइट, तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। दरकिम कहते हैं कि जो आत्महत्या है, सुसाइड है, वो एक व्यक्तिगत कार्य, मतलब कि एक इंसान के मन में आई हुई बात नहीं है, बल्कि एक सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। राइट, और उन्होंने कहा कि ये किसी भी व्यक्ति के लिए बाहरी है। मतलब सुसाइड का अपने मन में आना ये एक व्यक्तिगत कारण नहीं है, व्यक्तिगत कार्य नहीं है, व्यक्तिगत काम नहीं है। ये हमारे इर्द गिर्द जो भी सिचुएशन चल रही होती हैं, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे फिनांस में, हमारे रिलीजियस में, जो कुछ भी, उनके द्वारा ही ये चीज़ प्रभावित होती है। राइट, कहा है ना कि समाज की सामाजिक संरचना, सोशल इंस्टीट्यूशंस, हमारा स्कूल, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा रिलीजियस, हमारी गवर्नमेंट, राइट, इन सभी चीज़ों की वजह से ही और इनके द्वारा कहे गए शब्दों से ही, इनके द्वारा बताई गई चीज़ों से, जहाँ हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उनकी कमी के कारण ही जो सुसाइड है वो चीज़ पैदा होती है। इमाइल दरखाम की बुक आई थी सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी 1897। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक ऑफ हिज, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि ये बुक किसकी है और कब लिखी गई थी। एग्जैक्टली सन भी पूछा जाता है, ईयर भी। और ये इनका एक क्लासिक वर्क था। राइट, क्योंकि ये सुसाइड क्यों होता है, सुसाइड क्यों होता है, उसके जो सामाजिक कारण हैं उनके बारे में ये जांचते हैं कि जो सुसाइड है वो क्यों हो रहा है, उनके पीछे छुपे हुए जो सोशल फैक्ट हैं, जो सोशल फैक्ट हैं उनके बारे में ये अपनी थ्योरी में जांच करते हैं। उन्होंने सुसाइड को जानने के लिए बहुत सारे मेथड का यूज़ करा। उसमें से है साइंटिफिक मेथड, मल्टीवेरिएंट, कॉन्कॉमिडेंट और सर्वे। इन सभी की मदद से उन्होंने ये जांच करी कि सुसाइड एक व्यक्ति क्यों करता है, क्यों उसके मन में सुसाइड वाली फीलिंग आती है। राइट, और उन्होंने दरकिम ने सुसाइड को 4 प्रकार दिए। उन्होंने कहा कि सुसाइड 4 तरह का होता है। हमें तो लगता था कि सुसाइड ही है एक लेवल में, बट एज अ सोशियोलॉजिस्ट, हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए जो सुसाइड है वो कितनी तरह का है, समाज में कितनी तरह का सुसाइड हो रहा है। राइट, एक तो है इगोस्टिक सुसाइड, अहंकारवाद। अहंकारवाद ये नहीं कि मतलब उसमें अहंकार आ गया तो उसने सुसाइड कर लिया, मतलब जब उसको लगे कि मेरे को जो लोग हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे मेरे में, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, और उनके बीच, समाज में या परिवार में, एक व्यक्ति के बीच अपनेपन की जो भावना है वो ना आए, तो उसको लगता है कि यार मैं मरी जाऊँ, क्या फ़ायदा, जब लोग मेरे को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, मेरे को समझ ही नहीं रहे, तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। तो उस दर्द से बचने के लिए वो सुसाइड कमिट करता है। क्लियर हो गया। जब व्यक्ति समाज के साथ टूट जाए और उसको लगे कि जो समाज है वो उसकी परवाह नहीं कर रहा, जब फैमिली उसकी परवाह नहीं कर रही, तब वो अहंकारवादी सुसाइड होता है। राइट, एक होता है परोपकारी आत्महत्या, मतलब
किसी के लिए बलिदान देना, किसी के लिए आत्महत्या कर लेना, राइट। जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स, राइट, वो बॉर्डर पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, लड़ाई करते हैं। उनको पता है कि लड़ाई करते वक्त उनकी जान भी जा सकती है, बट वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वो लड़ते हैं, राइट। सती प्रथा, एक लेडी का जब पति मर जाता था, एक लेडी है, उसका जब पति मर जाता है तो जब उसकी जो लाश है उसको जलाया जाता था, उसके पति की लाश को, तो जो लड़की होती थी वो उस लाश में बैठ जाया करती थी, राइट। इसको कहते सती प्रथा। सती प्रथा में क्या था, वो लड़की अपनी मर्जी से नहीं, अपने समाज की वजह से सुसाइड करती थी, ठीक है। इसको कहते हैं परोपकारी आत्महत्या, किसी के लिए अपनी जान देना। और ये तब होता है जब व्यक्ति समाज के साथ अच्छे तरीके से जुड़ जाता है, उसे लगता है कि मैं नहीं, एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहा, राइट। मतलब एक व्यक्ति एक पूरे समाज के साथ इतने अच्छे से जुड़ गया, उसको लगता है कि मैं नहीं, एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तब वो परोपकारी आत्महत्या करता है। जैसे जिहादी हमला, सती प्रथा, हमारे आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है। एक होती है ऑप्शनल परोपकारी आत्महत्या, ऑप्शनल। उसमें क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस था, हमारे डॉक्टर्स नर्सेस के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो ड्यूटी पे जाए, या वो हमारी तरह घर पे रहे। पर जिन्होंने भी ये चुना कि हम अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो उनके पास दो ऑप्शन थे, यस और नो वाला। तो ये थी एक वैकल्पिक परोपकारी। एक होती है तीव्र या रहस्यवादी, मतलब वो कभी भी हो सकती है कहीं भी। जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको लगता है कि बलिदान देना एक आनंद में, एक जॉय वाली फीलिंग है, जो लोग सेक्रीफाइस में वो जीते हैं, राइट। एक होती है एनोमिक, हमने कल भी पढ़ा था। एनोमिक का मीनिंग क्या था कि जब हमारे वैल्यू सिस्टम, जब हमारे नॉर्म्स, जब हमारे बिलीव्स कम होने लगते हैं, राइट, तब क्या होता है, जो एनोमी है वो पैदा होती है, राइट। जब समाज में जल्दी जल्दी परिवर्तन आना शुरू हो जाए और जो एक व्यक्ति है बस अपने आप को संभाल ही ना पाए कि मैं कैसे इन सभी चीज़ों को टैकल कर पाऊँ, तब वो क्या करता है, सुसाइड कमिट करता है। जैसे मंदी हो जाना, युद्ध हो जाना, राइट। उसको पता है कि मैं मर ही जाऊँगा, वो कई बार बॉम्ब अटैक हो गया, जो कुछ हो गया, तो वो क्या करता है, वो खुद ब खुद ही मर जाता है ताकि उसको एक बुरी मौत ना मिले, तो वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। उसको कहते हैं एनोमिक सुसाइड। इस समय में क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं समाज से, राइट। और तब जो आत्महत्या है, सुसाइड है, उसकी जो संभावना है वो बहुत अधिक हो जाती है। जैसे दिवालिया हो जाना, मतलब किसी के पास पैसा था पहले और अब बहुत ज़्यादा वो टाउन में चला गया, उसकी पूरी मार्केट टाउन में चली गई, तब क्या होगा, उसको लगेगा मैं कैसे अपने सर्वाइव कर पाऊँगा, किस तरह से अपनी फैमिली को चला पाऊँगा, देन ही कमिट सुसाइड, राइट। सामाजिक संतुलन गिर जाना, लव मैरिज ना हो पाना, तलाक हो जाना और उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना। लव मैरिज में क्या होता है कि एक लड़का लड़की के साथ प्यार करता है, ठीक है, और एक लड़की जो है वो शादी से मना कर देती है, तो लड़का क्या करता है, उस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाता और वो सुसाइड कमिट कर लेता है। इसको कहते हैं एनोमिक सुसाइड, राइट। एक होती है फेटलिस्टिक सुसाइड या घातक आत्महत्या, जब भावपूर्ण, इसको हम कह सकते हैं। जब व्यक्ति को लगता है कि जो उसका लाइफ है, एक इंडिविजुअल को लगता है, जो व्यक्ति को लगता है कि उसकी जो लाइफ है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पा रहा, राइट। मतलब जो उसके मन में है वो चीज़ बाहर नहीं आ पा रही और जो बाकी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल कर रही हैं, तब इस सिचुएशन में ये आत्महत्या करी जाती है।
जैसे एक बांझ औरत, राइट, जिसके बच्चा नहीं हो सकता। अब ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसका एक फिजिकल प्रॉब्लम है, बट लोगों के ताने मेलों की वजह से, वो सुसाइड कमिट कर लेती है। कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में वो क्लियर नहीं हो पाया, उसको लगता है कि यार मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है, लोग मेरे को क्या समझेंगे कि इतने साल मेहनत करी और कुछ नहीं कर पाई। लोगों का तो क्या है, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने कहना ही है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब लोग बोलते हैं तुमसे हो नहीं पा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, हमारी जो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसको वो एक क्रिटिक करते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं, तब ये सुसाइड करी जाती है। जो सुसाइड का थ्योरी थी इमानुएल डर्कheim की, वो सोशियोलॉजी में बहुत प्रभावशाली रही, ठीक है। और इसने जो है वो अलग अलग जो सब्जेक्ट थे, जैसे साइकोलॉजी है, इकोनॉमी है, जो अलग और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी सुसाइड क्यों हो रहा है, एक व्यक्ति सुसाइड क्यों कर रहा है, उसको समझने के लिए भी डर्कheim की जो थ्योरी थी सुसाइड, उसने बहुत सारी हेल्प करी। अभी जो हमने 4 तरह की सुसाइड पढ़ी हैं उनको मैंने एक लाइन में बताया है, राइट। एक पहले पढ़ी थी हमने अहंकारवादी या इगोस्टिक। इसमें क्या होता है कि जब वो व्यक्ति समाज के साथ कट आउट हो जाए, मतलब समाज के साथ अलग हो जाए, तब होता है इगोस्टिक सुसाइड। सेकंड जो थी वो थी परोपकारी। उसमें क्या था कि जब व्यक्ति पूरे समाज के साथ एकजुट हो जाए, उसको लगे मैं नहीं, मैं एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, व्यक्ति और समाज के बीच अच्छे से रिलेशन बन जाए, तो उसे उस टाइम पे होगा परोपकारी सुसाइड। एनोमिक तब होता है जब समाज में जो हमारे वैल्यू सिस्टम है वो कम हो जाए और व्यक्ति को उसको समझने में संभलने का मौका ना मिले, तब होता है एनोमिक सुसाइड, राइट। एक होता है भाग्यवादी या फैटलिस्टिक सुसाइड, मतलब जब व्यक्ति को लगता है कि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा, मैं अपने मन की नहीं कर पा रहा, लोग मेरे मन को चला रहे हैं, मेरी लाइफ को चला रहे हैं, तब होता है फैटलिस्टिक सुसाइड। मतलब कि ये तो मेरे भाग्य में ही लिखा हुआ है, राइट। तो वो अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं, जैसे एग्जाम में फेल हो जाना, बांझ औरत, लाइक दैट। सो जो डर्कheim की थ्योरी थी सुसाइड, वो बहुत ही ज़्यादा नियतिवादी थी, मतलब भाग्यवादी थी, राइट। जहाँ सोशल ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी से रिलेटेड थी। इसकी वजह से बहुत सारे जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने इनका क्रिटिक करा, इनकी आलोचना करी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति के मन की जो फीलिंग है, साइकोलॉजिकल स्टेट है, या फिर व्यक्ति की खुद की पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर नहीं ध्यान दे रहे, ये सिर्फ सोसाइटी को ही मद्देनज़र रख रहे हैं। बट फिर भी जो डर्कheim की थ्योरी थी उसने सुसाइड क्यों हो रहा है उसको समझने में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, बहुत सारे लोगों की हेल्प करी हुई है। और आज भी बहुत सारे जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, वो सुसाइड पर जब भी कोई सर्च करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं, तो वो सबसे पहले डर्कheim की जो थ्योरी है उसको जरूर पढ़ते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। सो काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि मैं और अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे ला सकूँ।